कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। बेहतर है कि ये वो गलती ना करें। ऑलरेडी इंडिया इज अ बिग कॉज फॉर ऑल दीज इरिटेंट्स। पाकिस्तान को गुमान है कि उनके पास परमाणु बम है, लेकिन भारत के पास भी जो हथियार है पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं बैठता है। देखिए जरा, भारत और पाकिस्तान दोनों की मिसाइल का हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों की मिसाइल की अगर आप तुलना करेंगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। अब देखिए एक एक करके भारत की वो सैन्य ताकत, वो मिसाइल ताकत। सबसे पहले ये मिसाइल देखिए, ये अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी रेंज में है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी मिसाइल नहीं। पाकिस्तान के पास है शाहीन 3, पाकिस्तान की यह सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसकी रेंज भारत की इस अग्नि 5 की रेंज है लगभग 5500 किलोमीटर, इसकी रेंज है शाहीन 3 की लगभग 2700 किलोमीटर। यह भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और पूरा भारत इसकी जद में आ सकता है। भारत के अग्नि 5 के आगे लेकिन यह कहीं नहीं टिकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज है इसकी। परमाणु हथियार ले जाने में ब्रह्मोस भी सक्षम है। 4939 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में ब्रह्मोस की। यह है शाहीन 1, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज इसकी 750 से 1000 किलोमीटर है। 2013 के बाद कोई परीक्षण नहीं हुआ इसका। भारत की मिसाइल है K4, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। 3500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आता है। बीच रास्ते में यह भी दिशा बदल सकती है। इस टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। शाहीन 2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये रेंज इसकी 2500 किलोमीटर है। परमाणु हथियार ले जा सकती है। पृथ्वी 3 बैलिस्टिक मिसाइल है ये और हमले के 25 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म कर देती है। पाकिस्तान के पास है बाबर, मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अधिकतम रेंज 900 किलोमीटर है। परमाणु वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है ये। बराक 8 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 16 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। पाकिस्तान के पास है गौरी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये और रेंज इसकी 1500 किलोमीटर। 2015 में आखिरी बार इसे टेस्ट किया गया था। तो पाकिस्तान के जो हथियार हैं लंबे वक्त से टेस्ट नहीं किए गए और शायद धूल फांक रहे हैं। ना उन्हें कोई खरीदने वाला है, ना उनकी डिमांड है और ना उनकी कोई तैयारी है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। 1000 सेकेंड से ज्यादा समय तक ग्राउंड टेस्टिंग हुई। डीआरडीओ ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है भारत के लिए। कल भारत ने एक मिसाइल टेस्ट किया था अरब सागर में और ये दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल का इंजन की टेस्टिंग हुई है। अब देखिए भारत ने जो एक्शन लिया है ग्राउंड पर, एक तो सैन्य एक्शन, दूसरा छोड़कर जाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे वो भारत छोड़कर जाने लगे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में जो पाकिस्तानी रह रहे थे, क्योंकि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश थे, वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, भारत ने जो पानी रोका है उसका असर भी दिखाई देने लगा है। किश्तवाड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पानी के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा पानी रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान प्यासा है और बुरी स्थिति में। पाकिस्तान इस कदम के बाद देखिए स्थिति मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है उसके बाहर पाकिस्तानी विरोध कर रहे हैं। इस कदम का विरोध पाकिस्तानी कर रहे हैं भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान में। क्या बात
पाकिस्तानी भीड़ आप देख रहे हैं जो भारतीय दूतावास के बाहर मौजूद है, नारेबाजी कर रही है। पाकिस्तान की फोर्स खड़े होकर हंस रही है। अगर आप देखिए, एक किनारे पाकिस्तानी पुलिस खड़ी है जो केवल हंस रही है किनारे खड़े होकर, और ये जो तमाशा हो रहा है उसे देख रही है। दूसरी तरफ देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अपने टैंक्स का मूवमेंट शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है। अब देखिए पाकिस्तान को किस कदर हमले का डर है। हमले का डर है, इसीलिए ये मूवमेंट शुरू हुआ। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ असीम मुनीर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मोदी के एक्शन के डर से पाकिस्तान में सेना को अलर्ट कर दिया गया। 22 मार्च को हमले के बाद से ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में हलचल मच गई। कराची के एयरबेस से कई फाइटर प्लेन को रावलपिंडी, सियालकोट लाया गया। रावलपिंडी के पास पाकिस्तानी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। छोटी छोटी उड़ानों के जरिए वो भारत के जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये उनकी घबराहट है। उन्हें डर यह है कि भारतीय विमान पाक पर हमला न कर दें, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर कम ऊंचाई पर अभ्यास कर रहे हैं। भारत की कार्रवाई के डर से एलओसी पर पाकिस्तान ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर 2 अतिरिक्त डिवीजन तैनात कर दिए। साथ ही हमले के डर से वो बॉर्डर के पास भारी हथियार जमा कर रहा है। रावलपिंडी और दूसरे शहरों से कई टैंकर और बख्तरबंद वाहन एलओसी पर भेजे और अपने जवानों को बंकर के अंदर ही रहकर निगरानी का आदेश पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन भारत ने भी इसकी तैयारी कर ली है। भारत की तैयारी है कि भारत अभी से ऑपरेशन आक्रमण चला रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह का ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ऑपरेशन आक्रमण के जरिए चला रही है। इसे तैयारी का हिस्सा भी आप मान सकते हैं। तो एक तरफ बॉर्डर पर तैयारी तेज है, दूसरी तरफ देश के अंदर कश्मीर में सर्च ऑपरेशन तेज है। सेना अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलवामा में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। कश्मीर में जिस जगह भी आतंकी मौजूद है उनकी तलाश हो रही है। हाँ, ये हाँ, ये इसके अलावा देखिए, लोगों के जो लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जहां भी शक हो रहा है वहां सेना के जवान पहुंच रहे हैं और एक एक चीज पर नजर है, एक एक चीज हटाकर चेक की जा रही है, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो क्योंकि इन जगहों पर हथियार भी छिपा कर रखे जा सकते हैं। सामान भी रोकी करो, सामान ले आना बाकी।